Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Haider Ali and welcome back once again. LHV यानी लेडी हेल्थ विजिटर्स टू ये डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट को डिस्प्ले कर दिया गया है। क्योंकि वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये मसला पेश आ रहा है कि या तो उनको मेरिट लिस्ट शो ही नहीं हो रही, अगर शो हो रही है तो ओपन नहीं हो रही। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपना नेम कैसे चेक करना है, ये देखने के लिए कि आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई। देन हम बात करेंगे कि जो कैंडिडेट जो हैं बेसिकली सेलेक्ट हुए हैं, कुछ स्टूडेंट के नेम के आगे वेटिंग लिखा हुआ नज़र आ रहा है और कुछ स्टूडेंट्स के आगे स्पेसिफिक कॉलेज का नेम मेंशन है। तो उन्होंने विद इन गिवन टाइम मींस 26 ऑफ मार्च 2026 से पहले 2 से 3 काम लाज़मी तौर पे फुलफ़िल करने हैं। अगर उन्होंने ये काम ना किए तो उनका एडमिशन जो है बेसिकली कैंसल कर दिया जाएगा और उनकी जगह पे एक नए कैंडिडेट को सीट एलोकेट कर दी जाएगी। सो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि आपने नंबर 1 अपना मेरिट लिस्ट में नेम कैसे चेक करना है कि आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई। देन हम बात करेंगे कि जिन स्टूडेंट्स के नेम के आगे वेटिंग लिखा हुआ नज़र आ रहा है उनका क्या मतलब है, और जिन स्टूडेंट्स के नाम के आगे स्पेसिफिक कॉलेज मेंशन है उन्होंने क्या करना होगा जिससे उनका एडमिशन कंफर्म हो सके। देन लास्ट में हम देखेंगे कि नेक्स्ट मेरिट लिस्ट के डिस्प्ले होने के क्या चांसेस हैं। ये तमाम चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको ये लगे कि ये वीडियो वाकई आपके लिए बेनिफिशियल है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ जो है वो बेसिकली आप तक पहुँचती रहें। देन एक और इम्पॉर्टेंट बात कि तमाम माइनर डिटेल्स इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप तक नहीं पहुंचाई जा सकती। सो अगर आप ये चाहते हैं कि तमाम मेरिट लिस्ट की अपडेट्स, तमाम स्कॉलरशिप की अपडेट्स और तमाम जॉब की अपडेट्स बाकायदा तौर पे आप पे पहुंचती रहें, तो इस काम के लिए मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे ज्वाइन कर सकते हैं और बाकायदा तमाम चीज़ों से अपडेटेड रह सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से कि आपने अपना नेम मेरिट लिस्ट में कैसे चेक करना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट जो है बेसिकली ओपन नहीं हो रही। सो मैंने भी ट्राई करके देखा है 2 से 3 दफ़ा कि यूएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट को अगर हम सर्च करें तो वहाँ पे हमें लिंक तो अवेलेबल है आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट का, लेकिन जो है अगर इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो एरर शो होता है। तो इस काम के लिए मैंने एक वर्किंग लिंक बनाया है, यानी जहाँ से लिस्ट ओपन हो रही थी वहाँ से मैंने लिंक को कॉपी किया है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप जो है यूएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं पहुँचेंगे, बल्कि डायरेक्टली जो है आपकी मेरिट लिस्ट वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। आपको ऊपर सर्च बार की ऑप्शन मिल रही होगी, आप वहाँ पे जाके अपना नेम एंटर करेंगे तो आपको अपना नेम जो है बेसिकली अगर लिस्ट में मौजूद हुआ तो आपको मिल जाएगा। मीन्स कि कंफर्म हो जाएगा कि आपकी सिलेक्शन जो है बेसिकली कंफर्म हो चुकी है। ऊपर 4 आपको पेजेस मिलेंगे जिनके ऊपर तमाम डिटेल्स मेंशन हैं, जिनको रेफरेंस यूज़ करते हुए मैं सारी डिटेल्स आपको बता रहा हूँ। देन दूसरा मेथड ये है कि आप जो है वो स्क्रॉलिंग के थ्रू अपना नेम जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्क्रॉलिंग के थ्रू 500 आई गेस 80 से ज़्यादा बच्चे होंगे जिनकी सिलेक्शन हुई है, तो आप जो है बहुत देर लग जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि आप सर्च बार में अपना नेम या रोल नंबर वगैरह कोई भी अपनी आईडी मेंशन करें तो आपको ईज़िली अपना नेम जो है वो शो हो जाएगा अगर आपकी सिलेक्शन हुई होगी तो। होपफुली ये चीज़ आपको समझ लग गई होगी। लेट्स सपोज़ आपने अपना नेम सर्च किया और आपका नेम जो है वो मेरिट लिस्ट में मौजूद था, मीन्स कि आपका नेम जो है वो मेरिट लिस्ट में आ चुका है। देन अगर आपके नेम के आगे वेटिंग लिखा हुआ नज़र आ रहा है या आपके नेम के आगे एक स्पेसिफिक कॉलेज मेंशन है तो आपने क्या करना होगा, मैं आपको डिटेल के साथ समझाता हूँ। क्योंकि वेटिंग की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट ने अपना एडमिशन कैंसिल करवाया है। होपफुली आप जो है समझदारी का मुज़ाहरा करेंगे और पूरी बात सुनेंगे, देन जो है वो नेक्स्ट स्टेप लेंगे। सो बेसिकली वेटिंग का ये मतलब है कि आप जो है वो पहले मेरिट लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं थे। आप प्रीवियसली जो है मेरिट लिस्ट लग चुकी हैं, चाहे वो 1 थी या 2 थी, जितनी भी मेरिट लिस्ट थी उनमें आपका नेम नहीं था, लेकिन ये जो मेरिट लिस्ट लगी है उसमें आपका नेम किसी नए कॉलेज में आया है और आपका नेम जो है वो वेटिंग से आया है। मीन्स कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ये पिछली दफ़ा समझ रहे थे, बीएसएन के एडमिशन का रेफरेंस दे रहा हूँ, कि बहुत सारे स्टूडेंट ने ये समझा कि अभी उनका नेम किसी मेरिट लिस्ट में नहीं आया, उनका नेम वेटिंग में शो हो रहा है, लेकिन उनका नेम एक्चुअली किसी कॉलेज में आ चुका था। अभी बताता हूँ कैसे कंफर्म हुआ ये बात। सो उनको क्या हुआ कि उन्होंने अपनी ना तो फ़ी पे की, ना कंसेंट चूज़ किया, तो जब नेक्स्ट मेरिट लिस्ट लगी तो उनका नेम उस मेरिट लिस्ट में ऑब्वियसली मेंशन नहीं था और होना भी नहीं चाहिए था। लेकिन वो मुझे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर हमने तो सारा कुछ जो है वो बेसिकली अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट सबमिट कराई थी, सारा कुछ सबमिट कराया था। पिछली लिस्ट में उनका नेम वेटिंग में था, लेकिन इस दफ़ा उनका नेम ही नहीं आया। तो मैंने उनको बताया कि मैंने वीडियोज़ में बारहा आपको बताया है कि ये जो वेटिंग का मतलब होता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि अभी आप वेटिंग में हैं। जब तक आप वेटिंग में होंगे आपका नेम मेरिट लिस्ट में आएगा ही नहीं। आपका नेम उसी वक़्त मेरिट लिस्ट में आएगा जब तक आपकी सिलेक्शन जो है बस बेसिकली पॉसिबल हो चुकी होगी। सो फिर क्लियर कर देता हूँ, वेटिंग का मतलब है कि आप पहले लिस्ट में मौजूद नहीं थे, आप वेटिंग से किसी ऐसे कॉलेज में आए हैं जिसमें आपका पहले नेम था ही नहीं। सो आप देख रहे होंगे कि 2 पोर्शंस हैं, एक पुराना पोर्शन है, एक न्यू पोर्शन है, मीन्स कि एक प्रीवियस कॉलेज वाला और एक न्यू कॉलेज वाला। ऐसे तमाम कैंडिडेट जिनकी सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुकी थी,
उनके जो प्रीवियस कॉलेज वाले पोर्शन में उनके प्रीवियस कॉलेज का नेम था, और अगर वो अपग्रेड हुए हैं तो उनके जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है उसमें उनके नए कॉलेज को मेंशन किया गया है। लेकिन ऐसे तमाम कैंडिडेट जिनकी नई सिलेक्शन हुई है, तो प्रीवियस कॉलेज वाले सेक्शन में वेटिंग लिखा आ रहा है और जो न्यू सेक्शन था उसमें उनका नया कॉलेज लिखा आ रहा है। सो होपफुली आपको ये बात समझ लगी होगी। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि चाहे आपके नेम के आगे वेटिंग है, चाहे आपके नेम के आगे कोई स्पेसिफिक कॉलेज है, तो आपने क्या करना होगा कि आपका एडमिशन जो है बेसिकली सिक्योर रह सके। तो इसके लिए भी 2 से 3 कैटेगरीज़ हैं। नंबर 1 वो कैटेगरी, ऐसे कैंडिडेट जिनका नेम प्रीवियस किसी लिस्ट में आ चुका था और उन्होंने क्या किया था कि अपने स्टे के ऑप्शन को चूज़ किया था। स्टे के ऑप्शन को चूज़ करके उन्होंने किसी न किसी कॉलेज में जाके अपनी जो है वो जॉइनिंग दे दी थी। तो फ़ी के पे करने के बाद का प्रोसीजर बता रहा हूँ। तो उनकी जो है सिलेक्शन हो चुकी है। देन कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने क्या किया था कि अपना लास्ट जब मेरिट लिस्ट में उनका नेम आया था, फ़ी पे की थी 5000 जो यूएचएस की फ़ी है। उनको पे करने के बाद अपग्रेडेशन के लिए येस किया था और किसी कॉलेज में जॉइनिंग नहीं दी थी बल्कि अपग्रेडेशन के लिए येस किया हुआ था। तो इस मेरिट लिस्ट के अंदर अगर उनका नेम उसी पुराने कॉलेज के अंदर है तो ठीक, अदर ऐसे कॉलेज में आ गया है जो उनकी फर्स्ट प्रेफ़रेंस पे था, तो उन्होंने जो है अपग्रेडेशन के ऑप्शन को चूज़ नहीं करना, उनके पास ये ऑप्शन ख़त्म हो गई है। अभी वो स्टे के ऑप्शन पे चूज़ करेंगे, देन अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ और अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर कर चुका हूँ। उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप क्या करेंगे, अपने मुतल्लिका कॉलेज के अंदर जाके विज़िट करेंगे, ऑनलाइन कंसेंट फॉर्म और जॉइनिंग रिपोर्ट आप उसका प्रिंट लेंगे, कॉलेज में जाके जॉइनिंग रिपोर्ट वगैरह को फिल करेंगे, कॉलेज की अथॉरिटी से साइन करवाएँगे और दोबारा से पोर्टल पर अपलोड करेंगे या अपनी फिज़िकल जॉइनिंग जो है वो कंसीडर करवा लेंगे। आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। देन ऐसे तमाम कैंडिडेट जिनका नेम पिछली लिस्ट में मौजूद नहीं था, उनके पास 2 ऑप्शंस बचती हैं। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि अगर आपका नेम मेरिट लिस्ट में आ चुका है तो 26 ऑफ मार्च 2026 से पहले आप यूएचएस की ऑफ़िशियल वेबसाइट से जाके अपनी एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे। आपका 5000 का चालान निकलेगा। चालान को जो आप प्रिंट कराएँगे, किसी न किसी बैंक में जाके यानी एनबीपी या बैंक ऑफ पंजाब में या वन लिंक वन बिल के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। पे करेंगे, उसकी ओरिजिनल जो रसीद है आपके पास, उसको वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, देन आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। नंबर 1 या तो आप स्टे पे क्लिक करेंगे या फिर आप अपग्रेडेशन पे येस करेंगे। स्टे पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ज़रूरी होगा कि 26 मार्च से पहले-पहले आप अपने मुतल्लिका कॉलेज में विज़िट करें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, जॉइनिंग रिपोर्ट, कंसेंट फॉर्म के साथ विज़िट करें। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है कि उसको जॉइनिंग रिपोर्ट को अथॉरिटी से साइन करवाने के बाद कॉलेज में भी फिजिकल जॉइनिंग देंगे और उसका जो प्रूफ है यानी जो साइंड आपकी रिपोर्ट होगी उसको यूएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे दोबारा से अपलोड करेंगे। देन अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए येस किया तो फिर आपको किसी भी कॉलेज को ऑफिशियली विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट मेरिट लिस्ट का वेट करेंगे। नेक्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर जब आपका नेम उस कॉलेज में आएगा जो आपकी हायर प्रेफरेंस पे था या इसी कॉलेज में आ गया और आपने ये फैसला किया कि आप अभी ज्वाइनिंग दे देंगे, तो आप स्टे पे क्लिक करेंगे। स्टे पे क्लिक करने के बाद आप अपने कॉलेज को विज़िट करेंगे तो आपका एडमिशन जो है बेसिकली कन्फर्म हो जाएगा। ये सिंपली मैंने बता दिया, इससे सिंपल अल्फाज में कोई आपको नहीं बताएगा। अगर आपको समझ नहीं लगी तो वीडियो को पॉज़ करके दोबारा पीछे जाके सुनें, इंशाल्लाह समझ लग जाएगी। देन लास्ट बात कि क्या चांसेस हैं कि एलएचवी की थर्ड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी? तो इसके लिए जैसे मैंने लास्ट रेफरेंस दिया था आपको कि यूएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब कोई एडमिशन फाइनलाइज़ होने होते हैं तो उनकी वेबसाइट पे एक फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होता है जिसमें ऐसे तमाम कैंडिडेट्स होते हैं जिनका सिलेक्शन जो है बेसिकली मुतल्लिका जो आपकी फील्ड है उसमें हो चुकी होती है। तो जिस तरह अभी बीएसएन के लिए आपकी फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट डिस्प्ले नहीं हुई, तो चांसेस हैं कि आपकी जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट है बीएसएन की वो भी डिस्प्ले होगी और अभी आपके पास अपग्रेडेशन की ऑप्शन भी मौजूद है और स्टे की ऑप्शन भी मौजूद है। तो इंशाल्लाह आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट जो एलएचवी की वो भी लाज़मी तौर पे डिस्प्ले होगी और मेरिट जो है वो ऑब्वियसली डाउन जाएगा क्योंकि जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होंगे उनकी जगह पे नए कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे ही सारी की सारी सीट्स फुलफिल होंगी, एक फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट यानी पूरे के पूरे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी पूरी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी, जिसके बाद कोई भी चांसेस नहीं होंगे फर्दर मेरिट लिस्ट के डिस्प्ले होने के। लेकिन अभी आपके पास चांसेस हैं कि जो स्टूडेंट्स जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई और मेरिट लिस्ट के मेरिट का और उनके मेरिट का थोड़ा-सा डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर इंशाल्लाह उनका नेम आ जाएगा। होपफुली ये तमाम चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ लग गई होंगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड प्रीवियस किसी भी किस्म की वीडियो से रिलेटेड, किसी भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, नॉन मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई भी मसला है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमेंट होने की वजह से अगर मैं रिस्पॉन्स ना देख सकूँ, तो जो बेसिकली मेरा इंस्टाग्राम की आईडी, मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दूँगा। मैं हर वीडियो की तरह इसमें भी यही कहूँगा कि अगर मेरी वजह से आपका एडमिशन किसी अच्छी फील्ड में हो जाए, किसी अच्छी डिग्री प्रोग्राम में हो जाए और आप अपने माँ-बाप का सहारा बन जाएँ, तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। लास्ट में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे
और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने का शरफ अता करे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।